हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। काफ़ी लेक्चर इसके हो चुके हैं और काफ़ी मेथड आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पढ़े होंगे। जैसे पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन को बताया था और मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे 1 + y² dx + x - e पावर tan इनवर्स y dy = 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और इसके साथ साथ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म या बर्नौली थ्योरम हम लोग सीखेंगे आज। बर्नौली इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत कम लोगों को पता होता है। जो लोग पढ़ते हैं और फिर अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं बर्नौली थ्योरम में। तो मैं आज वो डाउट आप लोगों का क्लियर करूंगा और उसके साथ साथ आप लोगों को एक ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि इसका सॉल्यूशन करते हैं 1 + y² dx + x - e पावर tan इनवर्स y dy = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया गया है। तो सबसे पहले कि हम इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे, या तो dy/dx + py = q है, या तो dx/dy + p(x = q), या इन दोनों के फॉर्म में अगर ये आता है किसी एक के फॉर्म में तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इस पर एग्जाम्पल बताया हुआ है, 2-3 एग्जाम्पल दिया है, 2 या 3 शायद दिया हुआ है। आज मैं इस पर मोस्टली इसी के फॉर्म में बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया हुआ है, क्योंकि इस फॉर्म में एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें अगर डाउट क्रिएट हुआ होगा इस टाइप का तो आज क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास है 1 + y² dx = इसे हम ऐसा लिख सकते हैं -x - e पावर tan इनवर्स y dy, और dy को ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ से 1 + y² dx/dy = -x - e पावर tan इनवर्स y है हमारा। ठीक है, तो इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं 1 + y² dx/dy = -x + e पावर tan इनवर्स y, ऐसा लिख सकते हैं। इस -x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 + y² dx/dy ये +x आएगा = e पावर tan इनवर्स y होगा हमारा। 1 + y² से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे तो dx/dy + 1 + y² dx = e पावर tan इनवर्स y, राइट। और इधर भी होगा डिवाइड 1 + y²। इस प्रकार से विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये देखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सेकेंड मेथड के टाइप से। अब हम लोग इसे कंपेयर करा देते हैं। तो p की वैल्यू हमें मिलेगी 1/1 + y² और q की वैल्यू मिलेगी हमें e पावर tan इनवर्स y/1 + y²। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, काफ़ी बार आया है, तो एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो p = 1/1 + y², q = इतना हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से IF फाइंड आउट करते हैं, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो EP यहाँ पर कितना हो जाएगा dy। अगर y के फॉर्म में होता है तो यहाँ पर dx होता है, लेकिन x के फॉर्म में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy हो जाएगा। तो p की वैल्यू 1/1 + y² dy। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर y है तो ये tan इनवर्स y हो जाएगा। तो यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है IF × x होगा यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ IF × q dy +
सी, राइट। आई सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो मैंने लिखा है इधर। तो आई एफ के प्लेस पर ई पावर tan इनवर्स वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू ई पावर tan इनवर्स वाई, और क्यू की वैल्यू है ई पावर tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब हम लोग यहाँ पर tan इनवर्स वाई को t मानेंगे तो हमको मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो इसे लिख सकते हैं x ई पावर ये tan इनवर्स y है इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा ई पावर t इंटू ई पावर t, ओके। और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा c। तो ई पावर 2t इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 ई पावर t मिलेगा प्लस सी। इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्योंकि इतना हायर क्वेश्चन सीखने के लिए आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x ई पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू, अब हम लोग t की वैल्यू रख देंगे तो 1/2 हमें मिलेगा ई पावर tan इनवर्स y प्लस सी। ये देखिएगा हमारा सॉल्यूशन आ गया। और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो लिख सकते हो आप x इक्वल्स टू 1/2 प्लस सी ई पावर माइनस tan इनवर्स y। दोनों में से कोई भी आप छोड़ सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन सीखेंगे जिसे बर्नौली थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, राइट। और इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेकर ही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे बर्नौलीज थ्योरम, हम बर्नौलीज इक्वेशन लिख लेते हैं और बर्नौलीज इक्वेशन ठीक है। जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई पावर n, ठीक है। इसमें ये एक प्रकार का बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्यूशन करना है इसका। तो सॉल्यूशन करने के लिए जैसे यहाँ पर देखिएगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा y में, लेकिन यहाँ पर y का टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम y पावर n को यहाँ से हटाते हैं तो हमें मिलेगा 1/y पावर n dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन y पावर n p दिस इक्वल टू q, ठीक है। मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इस जो दिया गया है इसे हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना है, ठीक है ना। तो इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर y पावर n का ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है ना। तो y पावर n को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको मिलेगा। तो इसे लिख सकते हैं y पावर माइनस n dy बाई डी एक्स, और ये y पावर ये 1 है तो 1 माइनस n p दिस इज p इंटू में p है इक्वल टू कितना है q है, ठीक है। तो ये जो टर्म हमारा आया है, यहाँ से हम एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको कुछ मान लेते हैं हम। जैसे हमने मान लिया कितना v मान लिया है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 माइनस एन वाई पावर 1 माइनस एन माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग x, राइट। डी वी अपॉन डी एक्स होगा तो हाँ सही है। एक बार y का भी होगा ना यहाँ पर, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट होगा, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से y पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एन है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 1/1 माइनस एन इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। ये टर्म आ गया। और सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, जैसे इसके प्लेस पर पुट करेंगे 1/1 माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर p, इसकी वैल्यू v है इक्वल्स टू q। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से हमें मिलेगा 1 माइनस एन इंटू पी इंटू वी इक्वल टू
1 माइनस एन इंटू क्यू, ठीक है, इक्वेशन 2 विच इज लीनियर। और किस में लीनियर हो गया है ये, वी में। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है आपको पूरा मेथड बताया गया, ठीक है ना। अब उसी मेथड से सॉल्व कर देंगे और लास्ट में वी की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, y पावर 1 माइनस एन। इस प्रकार से बर्नौलीज थ्योरम को या बर्नौलीज इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, राइट, एग्जांपल ही बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा काउंटर एग्जांपल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, कंसीडर कर लिया, dy बाई डी एक्स है हमारे पास, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई पावर 6, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सॉल्व करने का मेथड, सबसे पहला काम मैंने बताया था अभी यहाँ से y के टर्म्स को हटा देते हैं, मतलब कि इसको ट्रांसपोज करके इधर ला दो। तो y पावर -6 dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ से ये 1 अपान एक्स है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा y पावर -5 हो जाएगा, ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेट कर लेंगे तो y पावर -5 को भी लेट कर लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, -5 y पावर -6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन कितना आ गया, dx। तो y पावर -6 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है इधर से, -1 अपॉन 5 इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा -1 अपॉन 5 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है इंटू वाई पावर -5 के प्लेस पर कितना पुट करेंगे हम लोग, v है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर दो, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू -5 अपॉन एक्स है, v है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू -5 एक्स स्क्वायर। लेट इक्वेशन नंबर 2 विच इज लीनियर इन v। देखिएगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारा v के फॉर्म में। अगर इस प्रकार देखिएगा, ये v है, ये v है, तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि p इक्वल टू कितना है, -5 पान एक्स है, यहाँ पर देखिएगा, और q की वैल्यू कितनी है -5 एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करने के लिए IF फाइंड आउट करेंगे। तो IF फाइंड आउट जब हम करेंगे तो e पावर p dx होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो p की वैल्यू -5 पान एक्स dx हो गया, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो e पावर कितना हो जाएगा, -5 है ये log x, 1 अपान एक्स का कितना होगा, log x। इसे सॉल्व करेंगे तो e पावर log x पावर -5, राइट, इस प्रकार से लिखते हैं। ये कैंसिल तो x पावर -5 आ गया है हमारा, कितना आ गया है, x पावर -5। समझ में आ रहा है ना बच्चों, हाँ सही है। अब हम इसे अगर हम सॉल्व करते हैं और भी ज़्यादा तो हमें यहाँ पर इसका टर्म मिलेगा, ठीक है ना, -5 पान एक्स। सही है। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे इसका हम लोग। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए y नहीं है, y के प्लेस पे यहाँ पर v है, और IF इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ IF होगा q dx प्लस c कांस्टेंट इंटीग्रेशन है, तो v इंटू IF के प्लेस पर कितना आया है, x पावर -5, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और x पावर -5 q, और q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 एक्स स्क्वायर dx प्लस c, और v की वैल्यू लाकर हम यहाँ पुट कर देंगे। v की वैल्यू कितनी है, y पावर -5 ला के रखो यहाँ पर, y पावर -5, और x पावर कितना है, -5 आया हुआ है यहाँ से, -5 यहाँ पर कांस्टेंट है, उसे बाहर कर लेंगे तो x पावर ये -5 है और +2 है, ठीक है। तो बेस सेम जब होता है तो मल्टीप्लाई करते समय इसके पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसे एक्स वाई बोथ पावर -5 हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर -5 आया हुआ है, और x पावर -3 dx प्लस c। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा इधर से
इसे लिख सकते हैं 1/x⁵ y⁵, ओके, इक्वल्स टू -5। इंटीग्रेशन करेंगे इसका x⁻³ + 1/-3 + 1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। तो 1/x⁵ y⁵ इक्वल्स टू यहाँ पर -5/-2 आएगा और x पावर कितना है -2 + c, राइट। तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/x⁵ y⁵, ये 5/2/x² + c। ये देखिएगा आपका ये कंप्लीट सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। और भी ज़्यादा अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसे यहाँ पर ऐड कर लो 1/x⁵ y⁵, 5 + c, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2c(x²/2x²। तो कुछ टर्म यहाँ पर कैंसिल होगा हमारा, ये 2/x³ y⁵ इक्वल्स टू 5 + 2c(x²), राइट। इस प्रकार से बर्नौली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना पढ़ते रहिए, काफ़ी मेथड होते चले जा रहे हैं और मैं लगातार आप लोगों से जुड़ा रहूँगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कराता रहूँगा। ओके, दैट्स ऑल।